रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मिला हमेशा से अपने घर के लिए एक मॉडर्न बहू चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सोचो वो हमेशा सच हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा ही कुछ उर्मिला के साथ भी हुआ। अपनी मॉडर्न बहू के ओल्ड फैशन से अनजान वो बड़ी ही खुशी के साथ अपने एकलौते बेटे पुनीत की शादी अपनी सहेली की बेटी श्रुति से करवाती है। अगले दिन उर्मिला हॉल में बैठकर चाय पी रही थी, तभी उसकी बहू श्रुति सीधे पल्लू की साड़ी पहने, पैरों में पायल और हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहने उसके पास आती है, जिसे देखकर उर्मिला कहती है, बहू ये सब क्या है? तूने सीधे पल्ली में साड़ी क्यों पहनी है और पैरों में इतनी बजने वाली पायल, जिसकी आवाज सुनकर लग रहा है मानो कोई ओल्ड फैशन जमाने की हीरोइन देख रही हूँ। ऊपर से इतनी सारी चूड़ियाँ कौन पहनता है आजकल? क्यों, क्या हुआ माँ जी? मैं तो बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में ही आई हूँ। मैंने तो सोचा आपको पसंद आएगा, लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आपको मेरा ये फैशन कोई खास पसंद नहीं आया। हाँ बहू, तूने सही कहा। और वैसे भी आज के जमाने में इतना ओल्ड फैशन लुक कौन रखता है? इतनी उम्र होने के बाद भी जब मैं आज तक ओल्ड फैशन नहीं अपना पाई, तो मैं ये चीज अपनी मॉडर्न बहू पर क्यों थोपूं? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा कहने का मतलब है, तुझे मुझे दिखाने के लिए ओल्ड फैशन लुक कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तू मॉडर्न है वैसे ही तू मॉडर्न कपड़े भी पहन सकती है और मॉडर्न तरीके से रह भी सकती है। मुझे तेरे मॉडर्न तौर तरीके से कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, मैंने ये ओल्ड फैशन तरीके से कपड़े और चीजें इसलिए पहनी हैं क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये चीजें केवल आपको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पसंद है इसलिए पहनी है। तू मजाक कर रही है बहू? आज के जमाने की होकर तेरी पसंद ओल्ड फैशन कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तू मुझे परेशान कर रही है। नहीं माँ जी, मैं आज के जमाने की आपकी मॉडर्न बहू जरूर हूँ, लेकिन मेरे पहनने ओढ़ने का तरीका ओल्ड फैशन है और मुझे वही पसंद है, क्योंकि आजकल के लोग तो अपनी पुरानी सभ्यता और पुराने फैशन को भूल ही गए हैं, बल्कि हमारे ओल्ड फैशन के तरीके आज के तरीकों से ज्यादा अच्छे हैं। चुप कर बहू तू। मैं पुराने जमाने की होकर भी ओल्ड फैशन को पसंद नहीं करती हूँ, और तू है कि आज के जमाने की मॉडर्न लड़की होने के बाद भी ओल्ड फैशन में जी रही है। बताओ क्या सोचा था, क्या हो गया? मेरी मॉडर्न बहू तो ओल्ड फैशन वाली निकली। बहू, मैं बस इतना कहूँगी कि जैसे तू मॉडर्न है वैसे ही आज के मॉडर्न कल्चर को भी अपना ले। छोड़ दे ये ओल्ड फैशन की बातें और जाकर कपड़े बदल और कुछ मॉडर्न स्टाइल में आ पहनकर। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के कहने पर भी श्रुति अपने ओल्ड फैशन के तौर तरीके नहीं बदलती। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ अपनी मॉडर्न बहू के ओल्ड फैशन को लेकर उर्मिला हमेशा श्रुति को सुनाती, लेकिन श्रुति पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज श्रुति अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। इतने में उसकी सास उर्मिला वहाँ आती है और खाने में अनेकों आइटम बनते देखकर हैरान हो जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है? इतना सारा खाना किसके लिए बना रही है? कौन सी बारात आने वाली है जो तू ये 56 भोग बनाने में लगी हुई है? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसलिए मैंने ये सारा खाना बनाया है। मेरी माँ बताती है कि पुराने जमाने में जब कोई नई बहू शादी करके आती थी तो वो भी सभी घर वालों के लिए बहुत सारा खाना बनाती थी। मैंने तो फिर भी बहुत कम बनाया है। बहू, तूने फिर अपनी ओल्ड फैशन बातें शुरू कर दी। पहनने ओढ़ने की चीजों में कम था क्या तेरा ओल्ड फैशन, जो अब खाने में भी दिखा रही है? गिनकर हम 3 लोग हैं इस घर में और खाना तूने 30 लोगों का बनाया हुआ है। बहू, तू क्या सिर्फ नाम से ही मॉडर्न है? जब देखो हर चीज में ओल्ड फैशन जैसी बातें ही करती है। माँ जी, मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मॉडर्न से ज्यादा ओल्ड फैशन की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब आप ही देखिए, आज के जमाने में कोई भी रस्म ठीक से होती है क्या? लेकिन पहले के टाइम में छोटी से छोटी रस्म में भी कितनी धूमधाम होती थी। बस कर बहू, तू अपनी ओल्ड फैशन बातें कर कर के बोर नहीं हो गई है? लेकिन मैं सुन सुनकर बोर हो गई हूँ। और बात रही रस्म की, तो रस्म में कोई एक ही चीज बना लेती मीठे में, बस रस्म भी हो जाती और तेरी मेहनत भी बच जाती। थोड़ा मॉडर्न तरीके से सोचना चाहिए ना तुझे। उर्मिला अपनी मॉडर्न बहू को उसके ओल्ड फैशन के चलते सुना रही थी। तभी उसका बेटा पुनीत वहाँ आता है और अपनी माँ को गुस्से में देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? ये इतना सारा खाना किस लिए? कोई पार्टी है क्या घर में?
अब समझ में आया क्यों चिल्ला रही हूँ मैं। कहाँ मैंने सोचा था कि हमारे घर में आज के जमाने की मॉडर्न बहू आएगी, लेकिन आई भी तो सिर्फ नाम की मॉडर्न बहू। जाने दीजिए माँ, अब श्रुति को सुनाकर भी कोई फायदा नहीं है। अब जब उसने इतने प्यार से बना ही लिया है इतना खाना, तो अब चलिए खा भी लेते हैं, आगे से वो ध्यान रखेगी। हाँ माँ जी, खा लीजिए, वरना मेरी पहली रसोई की रस्म अधूरी ही रह जाएगी और मेरी मेहनत भी खराब हो जाएगी। लेकिन इतने सारे खाने का हम करेंगे क्या? सारा खाना तो हम नहीं खत्म कर सकते ना। एक काम करिए माँ, आप अपनी पड़ोसनों को आज ही बुला लीजिए श्रुति से मिलवाने के लिए। वैसे भी आपको श्रुति की मुंह दिखाई की रस्म करवानी ही है, क्यों ना आज ही कर लो, खाना बना ही है। बस कुछ खास पड़ोसनों को बुला लो, लगे हाथ दोनों चीजें हो जाएंगी, खाना भी वेस्ट नहीं होगा और रस्म भी हो जाएगी। हाँ, ये बात तूने सही कही बेटा, सच में तूने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर अब खाना खा लें, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बिल्कुल, चलो खाते हैं। बहू, खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। उर्मिला इतना कहकर अपने बेटे पुनीत के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी श्रुति सबके लिए खाना लेकर आती है और सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद उर्मिला अपनी सभी पड़ोसनों के घर जाकर उन्हें अपनी बहू की मुंह दिखाई का न्योता देकर आती है। कुछ देर बाद सभी पड़ोसने मुंह दिखाई की रस्म के लिए घर आती है। तभी श्रुति अपनी शादी का लहंगा पहने घूंघट किए हाथों में आलता लेकर वहां आती है, जिसे देखकर उर्मिला की पड़ोसन दामिनी हंसते हुए कहती है, उर्मिला, तेरी बहू तो हाथ में आलता लेकर आई है। बहू, अब क्या तू सभी पड़ोस की औरतों को भी आलता लगाएगी? हाँ आंटी जी, आज मैं आप सभी के पैरों में आलता लगाऊंगी। आपने देखा होगा, पहले के जमाने में जब बहुएं शादी करके आती थी, तब उनकी सास अपने घर की सभी औरतों को बहू से आलता लगवाती थी, जिसके बाद सभी लोग उसे नेक देकर आशीर्वाद देते थे। हाँ बहू, तू तो सही कह रही है। क्या बात है उर्मिला, तेरी मॉडर्न बहू तो बड़ी ओल्ड फैशन वाली निकली। कहाँ आजकल की मॉडर्न बहुओं को आलता का नाम भी नहीं पता होता ठीक से। रस्मों के बारे में जानकारी होना तो बहुत दूर की बात है। सही कहा दामिनी बहन तुमने। आजकल की बहुओं को तो अपने से बड़ों का झुककर पैर छूना भी भारी लगता है। वहीं उर्मिला की मॉडर्न बहू को देख लो, आज के जमाने के साथ साथ पुराने जमाने की रस्म को भी पूरा कर रही है। किस्मत वाली हो उर्मिला बहन तुम। आज तक तुम्हारी मॉडर्न बहू के बारे में सिर्फ सुना था, पर आज तो तुम्हारी मॉडर्न बहू का ओल्ड फैशन भी देख लिया और उसके संस्कार भी। लाइए आंटी जी, मैं आप लोगों के पैरों में आलता लगा दूं। हाँ बहू, लगा दे। वैसे भी जमाना हो गया है पैरों में आलता लगवाए हुए। आजकल कोई लगाता ही नहीं है। ये सब तो बड़ी ओल्ड फैशन चीजें हैं। सही कहा दामिनी बहन। आजकल लगा भी लो तो लोग पहले ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये क्या ओल्ड फैशन की चीजें इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आंटी जी, आलता कभी ओल्ड फैशन की चीजों में नहीं आता। ये तो घर में लक्ष्मी आने का संकेत होता है। आप ही बताइए कि आजकल भी जब नई बहू घर में आती है तो उसका स्वागत थाल में रखे आलते के पैरों के छाप के साथ घर में प्रवेश करके नहीं करवाते क्या? श्रुति इतना कहकर सभी पड़ोस की औरतों के पैरों में आलता लगाती है, जिसके बाद सभी औरतें उसकी मुंह दिखाई की रस्म को पूरा करती हैं। थोड़ी देर बाद वो सब वहां से चली जाती हैं। सभी पड़ोसनों से अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनकर उर्मिला को अपनी बहू के साथ किए गए गलत बर्ताव पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपनी मॉडर्न बहू को उसके ओल्ड फैशन के साथ अपना भी लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।